दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर और वक्फ एक्ट को लेकर जिस तरह से अदालत का फैसला आया है, इस सिलसिले में कई तरह की राय आ रही है। ज़ाहिर है अदालत के फैसले का लोग वेलकम करते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल बिहार मदरसा शिक्षक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब। मौलाना इमरान आलम साहब, पहला सवाल कि वक्फ के मुद्दे पर आप पहले भी जो है बात कर चुके हैं और आपने कहा था कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, खास तौर से मुस्लिम समाज को आपने अपील किया था। अब जब अदालत का ये जो फैसला आया है हाल में, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सहाफ़त मीडिया का कि इस प्लेटफ़ॉर्म ने हमेशा जिस दिन से वक़्फ़ बिल आया और अब तक मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ों को दिखाया है, बताया है, लोगों को जगाया है। लेकिन जो कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का परसों का जो आदेश है, उसको अंतरिम आदेश में 4 चीज़ें ऐसी थी जिसका ज़िक्र हम लोगों ने पहले भी किया था कि ये वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से पूरे भारत में और बिलखुसूस बिहार के अंदर जिस तरीके का माहौल बना था कि तुम्हारे वक्फ की संपत्ति को लोग छीन लेंगे, अब जी। राइट नहीं रहेगा, अब आप इससे बेदखल कर दिए जाएंगे। लेकिन कानून बना तो आप रोड पर आकर या किसी मैदान में जमा होकर आपको एहतजाज करने का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार जो संविधानिक है, वो इस तरीके से हुँ। आप करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एहतजाज के चक्कर में आपकी मूल चीजें छूट जाती है। इसलिए कि जब वक्फ एक्ट आया और जिनके लिए कानून बना और उन लोगों को जब पसंद नहीं था, तो जब हमने देखा, जब लोगों ने देखा कि ये चीज हमें पसंद नहीं आ रहा है, उसके लिए देश की बड़ी अदालत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दानिश्वर तबका, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो लीडरान है, वो लोग न्यायालय पहुंच गए। लेकिन न्यायालय पहुंचने के बाद उन लोगों ने जब चीजों को रखा, तो जो चीज संवैधानिक है, जो रूल के हिसाब से है, वो देश की बड़ी अदालत ने 3-4 चीजें इसमें ऐसी है जिस पर उन्होंने अ, अभी अंतरिम आदेश में जो रोक लगाया है, जो जो बताया है, ऑब्जेक्शन वो था, जो एक 3 मिसाल है। जी, जो 3 पॉइंट 3-4 पॉइंट जिसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन था, लोग जो है कह रहे थे कि इससे जो है मसला कहीं न कहीं होगा, शुरू होगा। उस सवाल को एक तरह से कहें अदालत ने रोका है। बिल्कुल, इसके लिए अदालत का शुक्रिया भी मैं अदा करता हूं अपने संघ के जानिब से। और जो चीजें थी कि आप 5 साल तक नमाज पढ़ेंगे तब आपका चिन्हित किया जाएगा, आप वक्फ करेंगे, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। लेकिन होता क्या है, कोई कानून कोई रूल बनता है तो सरकार चाहती है कि बेहतर हो, उसमें कुछ कमियां कुछ बेशियां रह जी। जाती है, तो उसके लिए हुँ, देश की बड़ी अदालत है। हम हुँ, किसी को बुरा भला क्यों कहेंगे हुँ, या हुँ, किसी को हुँ, गाली क्यों देंगे? अगर हुँ। संसद में ये मामला पेश आया और ये कानून बना, तो संसद में जो कानून बना उसके लिए अगर हमारे मुआफिक नहीं है, तो देश की बड़ी अदालत तो हमारे सामने है ना। हुँ। उसमें जब बड़े लोग दानिश्वर तबका पहुंचा, सारी चीजें होने लगी। अब जब सारी चीजें सामने आई हैं, अब असल मामला यह है कि ना कोई किसी के वक्फ की जमीन को कब्जा कर सकता है। देखिए, दिक्कत यहां नहीं थी, कानून से कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी यहां हुँ, है कि हुँ, गिने चुने लोगों के पास वक्फ की हुँ, जमीनें हुँ। हैं। जी। गिने चुने लोग वैसे हैं हुँ, जो वक्फ की जमीन को हुँ, अपने अंडर में रखे हुए हैं। हुँ, गिने चुने लोग हैं जो उससे बिजनेस करते हैं। गिने चुने लोग हैं जो लीज पर कराए हैं। संशोधन तो होता रहा है। अगर हमारे मुआफिक कोई चीज नहीं है, तो देश की बड़ी अदालत है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो हमारे सामने है, वो अंतरिम आदेश है। लेकिन ये लड़ाई किसी पार्टी, किसी दल, किसी इंसान, किसी लीडर से नहीं है, बल्कि ये जो लड़ाई है कानून और संविधान, ये दो के बीच ये लड़ाई है। और एक तरफ कानून बनाने वाले हैं और दूसरी तरफ संविधान के हिसाब से कानून बना है या नहीं, देश की बड़ी अदालत इन चीजों को देख हुँ, रही है। जो चीजें गलत हैं उस पर रोक माननीय सर्वोच्च देश की बड़ी हुँ, अदालत लगा देंगी, हुँ। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पर है कि जिन लोगों ने आप रजिस्ट्रेशन का भी तो कानून उसमें आया है, उस बिल में रजिस्ट्रेशन का भी नियम है कि आपको तो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन 6 का माह मुद्दा के
रजिस्ट्रेशन का मुद्दा भी आपने पहले उठाया था कि क्यों आखिर मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। क्या लगता है कि अब जो है लोगों को इस सिलसिले में भी अवेयर होना चाहिए और अपना काम भी करना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, नियम और कानून ये सरकार और हुकूमत का काम होता है बनाना। अगर गड़बड़ है तो देश की अदालत उसे देख रही है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हमारी बन जाती है कि कहाँ पे हमारी हुँ, कौन-सा काम हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे आप मस्जिदों को देखिए, मदरसों को देखिए, मकतब को देखिए। अभी हमारी हालत ये है कि अगर कोई कहे कि 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है, ये कहना आसान है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन मिला है, हुँ, कितने मदरसों जी। को रजिस्ट्रेशन मिला है। वक्फ कानून के नाम पर जितना तंजीमों ने, जितना लोगों ने हल्ला किया, ये अच्छी बात है, हमारे लिए कानून नहीं था, हमने हल्ला किया हमारे, लेकिन कानून नहीं ना बदलता है, उसमें से कुछ चीजें बदलती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का मामला, मैंने आपके पहले भी इंटरव्यू में इस बात को कहा था सहाफत मीडिया पर, कि सारी चीजें नहीं बदलेंगी। आप रोड पर उतरकर या रोड पर अपनी नस्लों को उतारकर हम कुछ भी कहलवा कह सकते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सबसे ज्यादा हमारी कौम रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक हो जाए। मस्जिदों को का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। आप पता कीजिए सुन्नी वक्फ बोर्ड से, शिया वक्फ बोर्ड से इस कानून के आने के बाद कितनी मस्जिदें, कितनी वक्फ की जमीनों को रजिस्ट्रेशन मिला। सवाल तो यहां खड़ा होता है। कानून के नाम तो पर किसी हुकूमत हुँ, को सिर्फ ये कह दे कि इन्होंने गलत किया है, तो अपनी रोटी हम सेक सकते हैं, लेकिन हमने अपने लिए क्या किया, हमने अपने अपनी कितने ज़िम्मेदारी लोगों को भी जगाया। अप अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरा करना ज़रूरी है। लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, आप ये कह रहे अच्छा, हैं। हुँ, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी थोड़े आकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। वक्फ बोर्ड पर जब चेयरमैनों को बैठाला और वहां के मेंबरान और उसका गठन उन्होंने किया है, किस लिए किया है? वक्फ बोर्ड इसी के लिए ना है कि रजिस्ट्रेशन देगा। वक्फ बोर्ड को आप ज़िम्मेदार मान रहे हैं, वक्फ बोर्ड को आप ज़िम्मेदार मान रहे हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन तो वहीं से न मिलेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, रजिस्ट्रेशन मस्जिद और मस्जिदों का तो वहीं से मिलेगा जब वक्फ की जमीनें हैं तो। और अगर कोई वक्फ भी कर रहा है और वो चाहता है कि मस्जिद का रजिस्ट्रेशन लें, तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन मिलेगा कहाँ से, पंजीकृत होगा कहाँ से, ये तो पता ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि जिस वक्फ की आप बात कर रहे हैं, उस कौम के बारे में सोचिए कि उस कौम को कितना आपने जगाया है। सवाल उन लोगों पे होगा जिन लोगों ने वक्फ की जमीन को हड़प कर रखा है। आप उसका सर्वे कीजिए, किसने हड़पा है। देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई कानून को लाया है, तो बहुत सारी चीजें सर्वे भी होती हैं, और कुछ ही लोग, वक्फ की जमीनों के मालिक कुछ ही लोग हैं। लेकिन अगर और मदरसा, कुछ लोग मस्जिद, वो हाँ, आप ये कह रहे मदरसा, हैं कि कुछ लोग मस्जिद, ही वक़्फ़ की ज़मीनों के मालिक हैं और तमाम जो है एक तरह से कहें मुस्लिम समाज को इसमें लगा दिया गया है कि वक़्फ़ के सवाल पर फला-फला चीज़ हो रहा है और कानून बन रहा है और तमाम चीज़ें खराब हो जाएगी, मुसलमानों को उसका हक़ छीन लिया जाएगा, ये तमाम बातें तो आई हैं। अच्छा ये बताइए कितना गरीब लोगों को वक्फ की जमीन पर बसाया गया या उनको जगह दिया गया। आप ही इसका सर्वे कर लीजिए पूरे बिहार में। 20 साल बिहार के वजीर अला गरीब नीतीश तो कुमार जान जी ही की नहीं रहा, सरकार रही। गरीबों को तो पता ही नहीं है कि वक़्फ़ भी कोई चीज़ होता है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी हुँ। की सरकार को, हुकूमत को 20 साल हो गया, और 20 साल में सुन्नी वक्फ बोर्ड में एक ही आदमी चेयरमैन रहा है लगभग। आप उसका देख सही है, लीजिए ये कि अपने आप में सुन्नी हुँ, वक्फ बोर्ड में कितने मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन हुआ, वक्फ की जमीनें कितनी बांटी गई, कितना किसको दिया गया, लीज का भी जो प्रावधान था, लीज पर किसको लाया गया, उस वक्त भी संशोधन हुआ है ना। हुँ। संशोधन कोई नई बात थोड़ा है 2024 में या 25 में। तो आप इसको कोई सब, ये मान रहे हैं कि वक़्फ़ का जो नया कानून आया है, इससे जो है वक़्फ़ की तरक्की होगी या मुसलमानों का हक़ छिनेगा? नहीं नहीं, हक किसी का कोई नहीं छीन सकता है, तरक्की होगी, लेकिन कड़क फैसले लेने होंगे। जब तक कोई कड़क फैसला आप नहीं लीजिएगा, कड़क प्रशासक की जिम्मेदारी होती है कि वो कड़क फैसला ले।
आप बताइए कि न जात न धर्म, सारी चीजों से ऊपर उठिए, उठकर अब आप आगे की बात करेंगे। जैसे मदरसों का रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, 8 माह हो गया ना, लमसम 6 से 8 माह हो गया इस कानून को लागू हुए। आप पता कीजिए कि कितने मदरसों को पंजीकृत किया गया है। एक बात बताइए मौलाना इमरान आलम साहब, कि जो लोग मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं और जो लोग मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? लोगों के सामने ये मैसेज जाना चाहिए। देखिए, भारत का संविधान ये साफ कहता है कि आप इदारा खोल सकते हैं, इदारा चला सकते हैं, लेकिन जिस बोर्ड से आप आते हैं, जिस चीज से रिलेटेड हैं, वहां से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कोई स्कूल खोल लेते हैं, मान लीजिए ट्रस्ट के माध्यम से आप चला रहे हैं, अच्छी बात है, या किसी वेलफेयर सोसाइटी के से आप चला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका आप सीबीएसई से एफिलिएशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो वैसे ही मदरसा बोर्ड में तो सिर्फ 3900 ही मदरसे न है, जिसमें से 1942 ग्रांट शुदा हैं। लेकिन 3900 कुछ मदरसों के बाद जो मदरसे बिहार में चल रहे हैं, उनका क्या होगा? हम तो वेतन के लिए सड़क पे आके लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा है कि जिन मदरसों को खोला गया है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, फी सबीलिल्लाह उसने वक्फ किया है जमीनों को, तो क्या इस पे ध्यान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और तो जो लोग जब रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का तो बड़ा नुकसान है ना? तो लोग तो कोसेंगे ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। आप जब देहात में निकलिएगा तो वहां जो तो लोग बैठे हैं, सवाल सुन्नी वक्फ सवाल बोर्ड तो ये हो, शिया वक्फ बोर्ड हो, आप जब इन तमाम बोर्ड को देखेंगे तो ये तो जिम्मेदारी उनकी थी ना, गांव गांव मुहिम चलाते कि ये वक्फ का कानून है, वक्फ ये कहता है आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी के जरिए हम यहाँ हाजिर हैं कि रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप मस्जिद का कागज हमारे यहाँ जमा कराइए, रजिस्ट्रेशन देंगे। मदरसों को अफिलिएशन देने का मकसद ये नहीं है कि हम ग्रांट दे रहे हैं, वहां एक मदरसा बोर्ड अपना रूल बना सकता है, फुल बोर्ड है, और उसमें ये ला सकता है कि हम मदरसों को रजिस्ट्रेशन पंजीकृत करेंगे, लेकिन ये सिस्टम अलग होगा। आप ग्रांट के लिए हमको दावा नहीं कर सकते हैं। जब ग्रांट की बात आएगी तो फिर हम इसका स्कैनिंग कराएंगे अपने डिपार्टमेंट के जरिए, इसलिए कि मदरसा बोर्ड वेतन थोड़े देता है। मदरसा बोर्ड को पॉलिसी डिसाइड में कोई पावर नहीं है। मदरसा बोर्ड की इतनी जिम्मेदारी है कि मदरसों को देखना, मदरसा का कागज जो आया है डिपार्टमेंट तक भेज देना। अगर इस पे काम हुआ होता तो शायद 2025 की जो फेजा है लास्ट में जो सामने आने वाली है, ये और बदल जाती। पूरी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, लोग दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए तरस रहे हैं कि हमको अफिलिएशन मिल जाता, हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाता, लेकिन कोई सुनने वाला है? एक बड़ा सवाल मौलाना इमरान आलम साहब उठा रहे हैं कि जो लोग वक्फ के मामले में या वक्फ बोर्ड में जो बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इस सिलसिले में कोई बेदारी का सबूत पेश नहीं किया है, या समाज में उन्हें इस बात को बताना चाहिए था कि मस्जिदों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, मदारिस को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन हुआ नहीं। तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है मौलाना इमरान आलम साहब। देखिए, कल के जब आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर को पढ़िएगा ना, तो जो पद पे बैठे हैं उनको तो पता अब चल गया है कि अब उसका जो सीईओ होगा, यानी जो चेयरमैन होगा, वो मुसलमान होगा, तो उनकी सीट तो फिर बचा लिया माननीय जी। सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप कैसे हुआ होगे, आपको नॉमिनेट कर दिया जाएगा। और पहले के कानून में था कि दूसरे लोग भी इसके चेयरमैन हो सकते हैं, लेकिन वो तो सर्वोच्च न्यायालय की मेहरबानी कहिए कि इनकी सीट भी बच गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप उसको जागरूक नहीं किए तो ये जिम्मेदारी आप केंद्र सरकार को दीजिएगा, राज्य सरकार को दीजिएगा, ऐसा हो सकता है? बल्कि इसके जिम्मेदार तो हम खुद हैं। लोग तो कह रहे हैं कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी नहीं होते, उनके नाम पर लोग वोट दे रहे हैं या वोट देंगे तो या देते रहे हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि मौलाना इमरान आलम साहब नीतीश कुमार की बड़ी तारीफ करते हैं, और नीतीश कुमार वक्फ बिल में जो है समर्थन किया उन्होंने, मदरसे के इशू पर जो है सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। आज से तो हड़ताल भी बाकायदा मदरसे वालों ने शुरू किया है। तो सवाल एक ये भी है कि रजिस्ट्रेशन का मामला कराया जाए, मदरसों का रजिस्ट्रेशन हो और मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन हो, ये जरूरी है।
सवाल तारीफ का नहीं है, लोग तो कहेंगे ही, कुछ भी लोग बोल देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने काम किया है, काम के नाम पर बात होनी चाहिए। सवाल किस पार्टी का है, किस दल का है, उस पर भी मत जाइए। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी का वो चेहरा है जो इस दौर के गांधी हैं, सच्चे समाजवादी हैं, सच्चे सेकुलर लीडर हैं। क्या उन्होंने मना किया कि मदरसों को अफिलिएशन ना मिले, मदरसों को पंजीकृत नहीं तो की क्यों जाए, क्यों नहीं मिल मस्जिदों को पा रहा, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं नहीं दिया मिल पा जाए? रहा, क्या करने की जरूरत है, क्यों नहीं हो पा रहा अरे और करने की सर, क्या जरूरत है? गरीब मुसलमानों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, और डाइवर्ट इस हिसाब से किया जाता है कि सरकार काम नहीं कर रही है। लोग डराते हैं कि अरे भाई ये फलाने की सरकार है, ये फलाने आदमी है। सवाल उसका नहीं है, जब तक हमारी कौम पढ़ेगी नहीं तब तक ये समझेगी नहीं। और डराने की क्या बात है, रूल है, कानून है, आप आइए। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मदरसे के मामला को लेकर, आपने मदरसे के धरने की बात की है ना, 970 नंबर नोटिफिकेशन 31/8/13 को लागू हुआ था, और मैं सिंगल बेंच से लेकर हाई कोर्ट में डबल बेंच पर हार चुका था। फिर भी मैं देश की बड़ी अदालत में पहुंचा और वहां से हमको न्याय मिला, इंसाफ मिला। न्यायालय ने कहा कि ये रेगुलर शिक्षक है, इनके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और मदरसा बोर्ड के काउंटर में क्या था कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है, इसलिए कि फाइनेंशियल किसी भी मैटर को मदरसा बोर्ड को ये इख्तियार नहीं है कि वो फैसला ले सकता है, बल्कि वो सरकार और सरकार का शिक्षा विभाग उन तमाम चीजों को देखता है। और आने वाला जो वक्त है, आप देहात में उतरिए, निकलिए, देखिए लोग क्या कह रहे एक हैं। आखिरी अरे भाई, सवाल, एक आखिरी सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाँ, चेहरा के देख के वोट देने के बाद, तो एक सवाल तो आखिरी यही हो सवाल, गया ना। हाँ, एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि लोगों से क्या अपील करेंगे आप? चूँकि कई सारे इश्यूज़ पर हम लोग बात अभी कर रहे हैं और मस्जिद और मदरसों के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा आप पहले भी उठा चुके हैं और आज भी उठा रहे हैं। लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि लोग जो है किस हिसाब से इस काम को ज़मीन पर उतारने की कोशिश करें, ताकि लोगों का मसला हल हो जाए? सबसे पहले जागरूक करने की जरूरत है, और बड़ा अच्छा काम एक मरकजी इदारे शरिया पटना बिहार, इस पर जब हमारी पहली आपसे पहली बार आप इंटरव्यू ले रहे थे, उसी बैठक से हम लोग निकले थे, और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब की अध्यक्षता में पूरे बिहार के अंदर इस मुहिम को चलाया जा रहा था। लेकिन हमको लगता है कि इस पे अगर काम नहीं होगा तो ये जान लीजिए कि ये कौम इतनी परेशान होगी, इतनी परेशान होगी कि शायद इनके नाम पर लोग 10 साल 20 साल सियासत करते रहेंगे, और ये कमजोर होते चले जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब। ज़ाहिर है, सियासत अपनी जगह पर है और काम अपनी जगह पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है मस्जिदों का भी रजिस्ट्रेशन कराएँ और मदरसों का भी रजिस्ट्रेशन कराएँ। बहरहाल, हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।